विकास पुरुष धीरेन्द्र साहू ने 900 मीटर तटबंध निर्माण का किया भूमि पूजन। वहीं जल संसाधन विभाग के इस जनहितैषी कार्य से दर्जनों गांवों को खतरे से मिलेगी निजात। कहते हैं कुछ शख्सियत ऐसे भी होते हैं जिनका संपूर्ण जीवन जनहित में मानव कल्याण को समर्पित रहता है। उनके इस पहचान की लोकप्रियता लंबे समय तक बनी रहनी स्वाभाविक है। ऐसे ही एक लौह पुरुष अभनपुर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 53 के वरिष्ठ विधायक धीरेन्द्र साहू, जिन्हें सन 2016 में उत्कृष्ट विधायक से भी नवाजा गया था, उनके चहेते उन्हें अपने परिवार के मुखिया से कम नहीं मानते, जिनके चलते क्षेत्रवासी अपने आप को महफूज मानने में भी पीछे नहीं रहते। अपने प्रिय जनता से सतत रूबरू रहने की ख्याति प्राप्त लंबे समय से राजनीति से जुड़े किसान पुत्र संवेदनशील विधायक धीरेन्द्र साहू जी लगातार अपने जनता के तकलीफ को महसूस करते अनेक विकास की सौगातें भी दिए। विगत दिनों जहां नवापरा नगर को पेयजल आपूर्ति के लिए महानदी में करोड़ों का डाइक निर्माण का सौगात दिया, वहीं समीपस्थ ग्राम कोलियारी लखना महानदी में भी करोड़ों का तटबंध निर्माण का भूमि पूजन से शिलान्यास कर जलमग्न होने वाले 5 गांवों को खतरे से निजात दिलाया। जहां उक्त तटबंध निर्माण जल संसाधन विभाग द्वारा स्वीकृत किया गया। संभाग क्रमांक 1 के अधीक्षण यंत्री GR पटेल ने बताया, बरसात में जल की प्रेशर से प्रतिवर्ष कटाव बढ़ रहा था, जिसके चलते दर्जन भर गांव प्रभावित हो जाता था। बाढ़ की दबाव से रोड, रास्ता, पुल, पुलिया सब क्षतिग्रस्त हो जाते थे, जिसकी रोकथाम के लिए माननीय विधायक महोदय ने यह पहल करवाया। वहीं कर्तव्यनिष्ठ अनुविभागीय अधिकारी दीपक देव ने इस विशाल तटबंध को पूरी गुणवत्ता से बनाए जाने की बात कही। बताया 900 मीटर लंबाई की यह कार्य, जिनकी ऊंचाई 7.4 मीटर रहेगी, जिनमें 2 लैंडिंग का प्रावधान रहेगा। इस बांध तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर WBM सड़क का भी निर्माण किया जाएगा। 150 हेक्टेयर डुबान की प्रभाव में 5 गांवों को अब निजात मिलेगी, जिसमें भारी धन जन हानि को रोकने की यह निर्माणाधीन भूमि पूजन कार्यक्रम में सैकड़ों ग्रामीणों में उत्साह देखा गया। देखें हमारी खास ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। हमारे क्षेत्र के राजनीति के भीष्म माननीय धीरेन्द्र जी अपने क्षेत्रवासियों के लिए कई ऐसे सौगात दे जाते हैं जिसकी परिकल्पना कर पाना भी मुश्किल होता है। अपने क्षेत्रवासियों की हर दर्द को समझते हुए इस समय वो एक ऐसे तटबंध का निर्माण के लिए उन्होंने काम लाया है जिस पर लोगों को भारी परेशानी थी। कई गाँव में इससे पीड़ित थे, लेकिन ये जो तटबंध बन रहा है उसके बारे में पूछते हैं। आदरणीय बताएंगे तटबंध से क्या फायदा है और क्या लागत कितनी की है, कुछ बताएंगे। महानदी यहाँ लखना गांव के पास में 2 हिस्से में बढ़ जाती थी। कुछ नदी का बहाव यहाँ लखना होकर के फिर नाले के माध्यम से जौंदी, चंपारण होते हुए फिर जाकर के महानदी में वापस मिलती है। तो इसके कारण यहाँ बहुत सारे, जब भी बाढ़ की स्थिति बनती थी तो रास्ता भी बार बार जो यहाँ का आपने देखा होगा, सड़क जो है, इसीलिए सड़क डैमेज हो जाता है। पुल भी पूरा बह गया है, देखा होगा आपने। तो सड़क बनाते हैं, पुल बनाते हैं, सब वो बाढ़ के सामने में वो नहीं टिक पाता, बह पा जाता है। दूसरा, जब ज़्यादा बाढ़ आता है तो उस समय ये फसल जो है हमारे 3-4 गाँव का, लखना का, जौंदी का, चंपारण का, ये फसल डूब जाता है 3 दिन 4-4 दिन तक, पूरा फसल चौपट हो जाता है। तो इसलिए गांव वालों ने मांग किया इसको कि ये जो यहाँ पर यदि तटबंध बना दिया जाए, पानी का बहाव इधर बंद कर दिया जाए, तो इससे जो ये नुकसानी बच जाएगी। तो उसके कारण हम लोगों ने इसको सर्वे कराया और सर्वे करा करके छत्तीसगढ़ शासन से लगभग 9 करोड़ के आसपास स्वीकृति दिलाया। 9 करोड़ 18 लाख की स्वीकृति दी गई है और जिसका कि अभी ये कार्य अभी प्रारंभ हुआ है। और इसके बन जाने से हमारे लखना गांव के भी लोगों को राहत मिलेगी और साथ ही हमारे जौंदी
चंपारण के भी गांव के लोगों को, किसानों को इसका फायदा हो पाएगा। कि जैसे हम अभी रोड से आए हैं, रोड भी काफ़ी डैमेज हो चुका है, आपने इतनी बड़ी सौगात दिलवाया, रोड के लिए भी मैं चाहता हूँ कि कुछ नहीं, इसीलिए तो ना, अभी रोड बनाते थे, पुल बनाते थे, इतना बड़ा पुल है वो बह गया। हमेशा नदी के पानी की धारा बदल जाता था, तो नदी की पानी ज़्यादा आने से उसकी क्षमता से बाहर पानी आ जाता था, क्षमता से अधिक पानी आ जाता था, और इसके कारण से वो सड़क भी बहा देता है, इसके कारण से पुलियों को भी बहा देता है। अब इसके बन जाने के बाद में वो समस्या हल हो जाएगी। अब उसमें जो सड़क बनाएंगे, पुल बनाएंगे, तो वो टिकाऊ होगी। अब देखिए, काफ़ी वरिष्ठता के साथ, दूरदृष्टक होने के नाते अपने क्षेत्रवासियों की हर तकलीफ को बिल्कुल सहज में स्वीकार करते हैं और उनके लिए सौगात लेकर के आते हैं। बताएंगे कि एग्जीक्यूटिव साहब की ये आपको जब ये काम चालू आपने शुरू करवाया है, तो कोई दिक्कतें या कोई सहयोग क्षेत्रवासियों से? नहीं, क्षेत्रवासियों का बहुत सहयोग रहा, और उनकी सुरक्षा, जन धन की हानि को रोकने के लिए बहुत जरूरी है, तटबंध बनाना आवश्यक है। ये 900 मीटर लंबा ये अपना तटबंध है, और ये जहाँ हम खड़े हैं ये इसका पीक पॉइंट है, यहाँ से पानी बहुत ज़्यादा निकलता है, और इससे सड़क आदरणीय भैया ने बताया सड़क भी बह जाती है। तो ये इसका एक पीक पॉइंट है, इसका हमने विशेष ध्यान रखा है। इसमें 2 लैंडिंग रखी हमने, पहले 4.5-20 मीटर की है, फिर 2.40 का उसका लैंडिंग है, फिर 3.20 है, 7.40 का ये इसकी हाइट है, और उस हिसाब से जो हाई फ्लड लेवल है वो 7 मीटर का ही है। हमने 40 सेंटीमीटर और अधिक रखा इसको, तो भविष्य में इसमें जन धन की हानि कम होगी। और इसमें 150 हेक्टेयर में डुबान आता है। 5 गांव है, जौंदी है, लखना है, और अपना पारा गांव है, और चंपारण विशेष। तो ये 5 गांव की क्षति कम होगी, और आदरणीय माननीय विधायक जी के विशेष सहयोग आशीर्वाद से ये कार्य स्वीकृत हुआ है, और लगातार उनके क्षेत्र में उनके आशीर्वाद से हम लगातार काम कर रहे हैं, और भविष्य में उनका सहयोग मिलता रहेगा। हम ये आशीर्वाद चाहते हैं उनसे। थैंक यू।